नमस्कार। आज हम संस्कृत भाषा में संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। संधि जो कि कोई भी भाषा है, जैसे हिंदी हो या संस्कृत हो, संस्कृत भाषा में भी संधि का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे छठी क्लास से लेकर के जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें हर परीक्षा में एक दो प्रश्न, एक दो से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, इसका प्रश्न जरूर आता है, संधि विच्छेद करना। तो अब हम संधि प्रकरण इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है। दो वर्णों का जो परस्पर मेल होने पर उनमें से किसी भी वर्ण में विकार उत्पन्न हो जाता है, उस विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण होते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हम देखते हैं क प्लस क। अब ये दो वर्ण है, अलग अलग वर्ण है ना, तो इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। मतलब इनको हम जोड़ते हैं, क प्लस क बराबर का हो गया ना, तो इनको जोड़ दिया हमने। तो इस प्रकार से इनमें दोनों में विकार उत्पन्न हो जाता है, तो इनको जोड़ते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। इनको जोड़ते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे स्वर लेते हैं, जैसे ए प्लस ए मिल करके आ बनाता है, उसी प्रकार से ये ई प्लस ई मिल करके ये बड़ी ई बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें अगर हम इसकी संधि करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो उसे विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये बड़ी ई बन गई ना, तो इसी प्रकार से इसको हम संधि कहते हैं। दो वर्णों का जो परस्पर मेल है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मिलना यानी जोड़ना, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार से। अब देखिए, अच संधि यानी स्वर संधि। अच संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जितने भी स्वर होते हैं वो इसमें आते हैं। दूसरी होती है हल संधि। हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? व्यंजन संधि। उसी प्रकार से तीसरी संधि होती है विसर्ग संधि। ये 3 संधियां होती हैं। तो इन तीनों संधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कौन सी संधि की कितने प्रकार हैं। अब सबसे पहले हम देखें तो ये जो स्वर जो अच संधि है ना, इसके बारे में अगर आपने उतारा नहीं है, नोट नहीं किया है, तो आप नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले हम जो ये संधि है अच संधि है, इसके बारे में, इसके भाग हैं, उन भागों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अच संधि के बारे में सबसे पहले हम अच संधि के बारे में पढ़ेंगे। अच संधि, अच संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि। अच संधि में क्या आता है? स्वर संधि। इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहला इसका भाग है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। इसका मतलब, इसकी परिभाषा क्या होती है? दो समान स्वरों का मेल। इसकी परिभाषा मुख्य रूप से ये होती है कि दो समान स्वरों का मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? अच संधि यानी ये दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ रूप से लेते हैं, जैसे ए आ प्लस ए, यहाँ पर आ जाता है, जैसे ए प्लस है, यहाँ पर आ आता है, तो इनका मेल होता है तो बन जाता है बड़ा आ। ये आ बन जाता है। ए और आ होते हैं, इधर कौन सा भी होता है, कौन साइड में, तो अंत में क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। इसको क्या हो जाता है? इसको दीर्घ बन जाता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा। तो अब लेते हैं जैसे ई प्लस ई और ई हो, तो इसको बन जाता है दीर्घ ई, यानी बड़ी ई बोलते हैं इसको। ये बन जाता है, इसको क्या बन गया? बड़ी ई बन गया। अब लेते हैं हम ऊ, और ये है बड़ा ऊ। इनको मिला करके यहाँ पर है ऊ और ये बड़ा ऊ हो गया, तो उनको मिलकर ये क्या हो जाता है? ये दीर्घ ऊ, यदि बड़ा ऊ मिल जाता है। अगर इधर संधि विच्छेद करते हैं, ऊ हो और उधर छोटा ऊ हो, तो मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएगा। इधर ऊ छोटा हो, उधर ऊ बड़ा हो, दूसरी साइड में मतलब बाद वाले साइड में यानी तो हो, तो उसको क्या हो जाता है? बड़ा ऊ बन जाता है। उसी प्रकार से ये री है, री
ये बड़ी री, तो इनको मिल करके यहाँ पर अगर यहाँ पर छोटी री और यहाँ पर ये हो बड़ी री, तो मिल करके इनको बनता है ये बड़ी री में परिवर्तित हो जाती है। तो ये आप इसमें से आपको याद करना होगा कि इनको मिला करके कौन सा शब्द बनेगा। अब हम इसके लिख लीजिए आप इनको, ये बहुत काम आने वाली चीज है। ये परीक्षा में अगर आपको ये ध्यान में है तो आप संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हो। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम कुछ। जैसे पहला उदाहरण है परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ है। तो इसको हम करते हैं, तो जैसे परम है, इसके अंदर क्या है ए है और आगे भी क्या है ए है, तो ए और ए मिलकर के क्या बनाता है आ बनाता है। तब इसको हम जोड़ते हैं, इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस शब्द को जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखो परमार्थ, ये बन जाएगा परमार्थ है। क्या बन जाएगा परमार्थ है। यहाँ का ए और यहाँ का ए और ए मिलकर के यहाँ पर आ बना देंगे, आ बना देंगे तो ये रे और थे बचा परमार्थ हो गया। ये क्या बन गया परमार्थ है। अब दूसरा शब्द लेते हैं हम, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, ये शब्द देते हैं विद्यालय। तो यहाँ पर इधर क्या है आ है और उधर क्या है आ है, और आ मिलकर के क्या बनाते हैं आ बनाते हैं, आ और आ मिलकर के आ बनाते हैं। तो इसको जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा विद्यालय, विद्यालय। यहाँ का ए है इसमें मिल जाएगा तो ये हो गया विद्यालय, तो ये बन गया विद्यालय। अब तीसरा शब्द है, जैसे हिम प्लस आलय है, हिम प्लस आलय है। तो यहाँ पर क्या है ए है और यहाँ पर आ है, ए और आ मिलकर के यहाँ पर क्या बनाते हैं आ बनाते हैं। तो अब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन गया हिमालय, तो क्या बन गया ये हिमालय। तो इस प्रकार से इनकी जो बीच के जो जहां से हम संधि करते हैं वहां से पूर्व वर्ण और पररूप यानी बाद वाला वर्ण, पहला और आगे वाला जो वर्ण है जो अक्षर है उसको हम डिपेंड करता है कि इनके यहां से कैसे जोड़ें। दोनों समान, यहाँ पर देखो समान जो स्वर है, समान स्वर है, दोनों समान स्वर मिलकर के जो दीर्घ स्वर है वो बनाते हैं। अब अगला उदाहरण देते हैं हमें, ये तो हो गया अपना ए वाला, पहले वाला जो उदाहरण है वो हमारे यहाँ पर हो गया। अब उसका एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि। अब यहाँ पर क्या है ए है और यहाँ पर क्या है ए है। अब इसको मिलाते हैं, ए और ए मिलकर के आ बनाता है, ए और ए मिलकर क्या बनाता है आ बनाता है। अब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा दैत्यारी, क्या हो गया दैत्यारी, दैत्यारी बन गया, यानी दैत्यों का शत्रु भगवान विष्णु। तो ये हो गया अपना पहला ए वाला जो है वो अपना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा वाला भाग ऊ वाला, ऊ और ऊ मिलकर के ई वाला, ई वाला ई और ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे रविंद्र देखते हैं, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। यहाँ पर क्या है छोटी ई है और आगे भी क्या है छोटी ई है। छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करते हैं, छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं बड़ी ई बनाते हैं। तब इसको मिलाते हैं तो ये हो जाएगा रवि, और ये हो गया क्या हो गया रवि और न और रविंद्र, ये बड़ा बन गया। यहाँ पर ई और ई मिलकर के यहाँ पर बड़ी ई का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर हो गया रविंद्र। तो अब जैसे ये शब्द लेते हैं कपीश, कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश। यहाँ पर कौन सी ई है छोटी है और यहाँ पर क्या है बड़ी ई है। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बनाते हैं यहाँ पर बड़ी ई बन गई, ई और ई मिलकर के क्या बन गया यहाँ पर बड़ी ई का निर्माण हो गया, बड़ी ई का निर्माण हो गया। तो अब इनको मिलाते हैं कपीश, कपीश। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ईश्वर, ईश होता है इसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है और इंद्र होता है उसमें छोटी ई की मात्रा लगती है। ये आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे कोई शब्द आ गया, जैसे गणेश आ गया, तो
गुण संधि है उसमें गणेश है, गण प्लस ईश, तो ई की मात्रा उसमें हमेशा बड़ी आएगी। तो ई स्वर बड़ा होता है इसलिए ई की मात्रा भी इसमें बड़ी आएगी। तो ये आपको मतलब नॉर्मली बता रहा हूं कि आपको ध्यान रखने की ये बात है कि कपीश में क्या हो जाएगा, कपीश, ई की मात्रा बड़ी आ गई। तो एक शब्द है जैसे श्री प्लस ईश, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि श्रीश का संधि विच्छेद क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है, और इधर भी क्या है, बड़ी ई है। बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के यहाँ पर बड़ी ई का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया बड़ी ई का निर्माण हो गया। यहाँ पर छोटी दोनों तरफ से क्या है, बड़ी ई है। ईश आ गया तो इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, ये कन्फर्म है, क्योंकि ईश आते ही यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी। अब इनको मिलाते हैं, श्री और ये मिल गया, इधर वाले ई और इधर वाले ई मिलकर के यहाँ पर ये मात्रा यहाँ लग गई, और बचा है श्रीश। तो ये बन गया श्रीश। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बना गया, यहाँ पर श्रीश। अब एक शब्द और लेते हैं हम, यहाँ पर है परीक्षा, परी प्लस है इक्षा, परी प्लस है इक्षा। यहाँ पर क्या है, छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ पर क्या है, बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं। तो यहाँ पर इनको मिलाते हैं, परी, ये बड़ी आ गई, और परीक्षा, तो ये हो गया परीक्षा। अब इनको, इन उदाहरणों को लिख लीजिए। मैंने यहां से देखी ये उदाहरण जो आपको बताए हैं, काफी जगह से मैंने ये ढूंढ करके आपके लिए लेके आया हूं मैं ये उदाहरण, तो आप इनको लिख लीजिए। अब देखिए, हम ई वाला हो गया, अब हम लेते हैं ऊ वाला। ऊ वाले में उदाहरण है जैसे भानु प्लस उदय, शब्द है भानु प्लस उदय। अब भानु है, भानु नए में ऊ की मात्रा है, और आगे भी क्या है, छोटा ऊ है। तो उसमें क्या था, ऊ समान स्वर होने पर है, दोनों को क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाएगा, ये बड़ा ऊ हो गया, भानु उदय। तो इसको मिलाते हैं हमें, भानु, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर है ऊ की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, भानुदय। ये क्या बन गया, भानुदय, भानुदय बन गया ना। तो यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया भानुदय। दूसरा शब्द लेते हैं हम, लघु प्लस उर्मी, ये लेते हैं लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी, इसको बोलते हैं लघुर्मी। यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, और आगे क्या है, बड़ा ऊ है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। तो इन दोनों ये बन गया, तो यहाँ पर मिलाते हैं लघुर्मी, ये बन गया लघुर्मी। किस चीज का निर्माण हुआ, लघुर्मी, ये हुआ लघुर्मी। अब एक शब्द है यहां पर देखिए, वधु उल्लास, वधु उल्लास, वधु उल्लास है। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो महिला को संबोधित जो शब्द करता है उसमें मात्राएं हमेशा बड़ी आएंगी, जैसे श्रीमती है, वधु है, बहू है। तो महिला, आपको ये ध्यान रखना है कि महिला बड़ी होती है, तो इसलिए महिला में बड़ी मात्रा है। महिला को जो संबोधित करता है वो शब्द क्या होता है, उसमें मात्रा हमेशा बड़ी लगती है। तो अब यहाँ पर वधु, यहाँ पर इसका क्या है, बड़ा ऊ है, और ये भी यहाँ छोटा है, तो दोनों मिलकर के यहाँ पर क्या बनाते हैं, बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। बड़े ऊ का निर्माण करते हैं तो इसको क्या हो जाता है, वधु लाशय, वधु लाशय हो गया। तो वधु लाशय। चमूर्जा, एक और शब्द लेते हैं हम, चमूर्जा, चमूर्जा, चमू प्लस है ऊर्जा, ऊर्जा में भी ऊ की मात्रा हमेशा बड़ी आती है, चमूर्जा। तो यहाँ पर ऊ बड़ा है और यहाँ पर भी ऊ बड़ा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बड़ा ही बनेगा, दीर्घ बनाना है हमें, तो क्या बन जाएगा, शब्द है चमूर्जा। तो शब्द बन गया हमारा चमूर्जा, शब्द का निर्माण हुआ चमूर्जा। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना होगा। अगर आप बार बार कोई शब्द लेकर के इनका अभ्यास करोगे तो आपके ये निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा। अब आगे लेते हैं हमें इसका चौथे वाला, री वाला। री वाला लेते हैं, पितृ, पितृ
ऋण, पितृऋणम, पितृऋणम। अब यहां पर क्या है, ये री है और आगे भी क्या है, ये री है। तो ये दोनों री मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ी री का निर्माण करते हैं, बड़ी री का निर्माण करते हैं, यानी दीर्घ री का निर्माण करते हैं। दीर्घ री का निर्माण होते हैं, क्या हो जाएगा, पितृणम। ये क्या बन गया, पितृणम। किस चीज का निर्माण हो गया, पितृणम। अब दूसरा लेते हैं हम, जैसे दूसरा लेते हैं ओत्रीकार है, ओत्री प्लस है, ये हो जाएगा ओत्री प्लस रिकार, ओत्री प्लस है रिकार। तो ये मिलकर के यहां पर री है, यहां पर री है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ओत्री कार है, ओत्री कार है। तो ये जो टॉपिक है अपना संधि वाला, दीर्घ संधि का, आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। दूसरी जो संधि है आपके लिए मैं कल इसके लिए वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि ये संधि है, आपको समझने की बात है कि इनके जो भी शब्द हैं, कोई भी शब्द हो, उसका आप अभ्यास करोगे तो आपके निश्चित रूप से ये समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। अगली संधि कल।